ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन फैंग को एक जोरदार पंच मारते हैं, जिसकी वजह से फैंग उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। एल्डर मू हेनरिसन की पावर को देखकर फैंग कहता है कि मैं अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड और स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एल्डर मू हेनरिसन के साथ हैंड टू हैंड कम्बैट फाइट में नहीं जीत सकता। अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये ट्रिक आजमानी चाहिए। और ये कहने के बाद फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को अपने पास बुला लेता है और फिर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के फर्स्ट कॉन ड्रिल अटैक को रेडी करने लगता है, जो देखकर एल्डर मू हेनरिसन भी समझ जाते हैं कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, इसलिए वो भी इस अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन ड्रिल अटैक को फुल पावर के साथ रेडी कर लेता है और फिर उसे एल्डर मू हेनरिसन की तरफ करके बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि फैंग की इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही फैंग इस अटैक को छोड़ता है तो फैंग के पैरों के नीचे का सारा ग्राउंड शैटर हो जाता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एल्डर मू हेनरिसन भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अपने हाथ में जमा कर लेते हैं और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बनाकर उस अटैक की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही एल्डर मू हेनरिसन और फैंग का ये अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो हम देखते हैं कि फैंग के अटैक की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थी। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि एल्डर मू हेनरिसन का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं और ये एल्डर मू हेनरिसन को अपने साथ उड़ाकर काफी ज्यादा पीछे ले जाने लगती है। इस अटैक की पावर को देखकर एल्डर मू हेनरिसन कहते हैं कि अगर मैं ऐसे इस अटैक के सामने रुका रहा तो फिर ये मेरे एसएस ग्रेड बैटल आर्मर को तोड़ देगा और हो सकता है कि इससे मेरी जान भी चली जाए, इसलिए अब मैं सिर्फ अपने ब्लैक गॉड आर्मर पर ही भरोसा कर सकता हूं। और ये कहने के बाद एल्डर मू हेनरिसन अपने ब्लैक गॉड आर्मर की प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर फैंग के हेवनली कॉन ड्रिल अटैक को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे घुमाकर दूसरी साइड फेंक देते हैं। और हम देखते हैं कि फैंग के इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही अटैक जाकर वहां दूर चट्टान में लगता है तो वो पूरी चट्टान भी टूट जाती है। ये देखकर फैंग कहता है कि एल्डर मू हेनरिसन ने अपने ब्लैक गॉड आर्मर को यूज करते हुए मेरे कॉन ड्रिल अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये तो मैंने एल्डर मू हेनरिसन से पहले ही एक्सपेक्ट किया हुआ था। और ये सोचने के बाद फैंग अपनी नाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर से एल्डर मू हेनरिसन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अब इससे पहले कि फैंग अपनी नाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से एल्डर मू हेनरिसन पर अटैक करता है कि तभी एल्डर मू हेनरिसन अपना एक जोरदार पंच फैंग को दे मारते हैं, जिसकी वजह से फैंग फिर से उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। अब इससे पहले कि फैंग नीचे गिरता वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए एल्डर मू हेनरिसन पर अटैक करता है ताकि एल्डर मू हेनरिसन को आगे बढ़कर दोबारा से फैंग पर अटैक करने का मौका ना मिले। और हम देखते हैं कि होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल से बार बार एल्डर मू हेनरिसन पर अटैक करके उन्हें उलझा देता है और फिर बड़ी ही तेजी के साथ पीछे से आकर एल्डर मू हेनरिसन पर स्नीक अटैक करने लगता है। पर एल्डर मू हेनरिसन उसे नोटिस कर लेते हैं और अपने बाजू पर लगी हुई शील्ड को आगे करते हुए फैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उसे पीछे हटा देते हैं। लेकिन अभी भी फैंग की हेवनली कॉन ड्रिल का अटैक रुका नहीं था। वो बार बार एल्डर मू हेनरिसन पर चारों तरफ से अटैक कर रही थी। अब एक तरफ से फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल अटैक कर रही थी तो दूसरी तरफ से फैंग अटैक कर रहा था और एल्डर मू हेनरिसन के लिए इन दोनों से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन फैंग से कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और फिर वो जंप करते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर फैंग एनी टाइम पे उनका अटैक डॉज कर लेता है और वहां से पीछे हट जाता है और पीछे हटते हटते कहता है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आप काफी स्लो हैं। एल्डर मू हेनरिसन भी फैंग को भागने का मौका नहीं देते और फिर से फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखकर फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को जल्दी से अपने पास बुला लेता है और एल्डर मू हेनरिसन पर सामने से अटैक कर देता है। ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन फैंग से कहता है अब तो तुम मुझसे इतना ज्यादा डर रहे हो कि तुम मुझे अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहे। अब जैसे ही एल्डर मू हेनरिसन और फैंग का कॉन ड्रिल अटैक एक दूसरे के साथ टकराने ही वाले होते हैं कि तभी फैंग यहाँ पर एक स्मार्ट चाल चलता है और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन ड्रिल अटैक के फ्लाइंग नाइफ्स बनाकर एल्डर मू हेनरिसन के पास से उनके पीछे गुजार देता है और उनके पीछे जाने के बाद फिर से अपने फ्लाइंग नाइफ्स को कंबाइन करते हुए कॉन ड्रिल अटैक को रेडी कर लेता है। अब एक तरफ से एल्डर मू हेनरिसन के सामने फैंग था तो दूसरी तरफ से उनके पीछे फैंग की हेवनली कॉन ड्रिल अटैक। ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन भी समझ जाते हैं कि फैंग ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट चाल चली है। इस चाल से उनके लिए बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए एल्डर मू हेनरिसन अपने अटैक को नीचे जमीन पर मारते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां उनके आसपास चारों तरफ काफी ज्यादा बर्फ जम जाती है और एल्डर मू हेनरिसन फैंग के अटैक से बचने के लिए अपने सामने बड़ी सी बर्फ की दीवार बना लेते हैं। पर हम देखते हैं कि फैंग के हेवनली कॉन ड्रिल अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो एल्डर मू हेनरिसन की बर्फ की दीवार में छेद करते हुए बाहर आ जाती है और आते ही एल्डर मू हेनरिसन पर डायरेक्ट अटैक करती है। पर एल्डर मू हेनरिसन अपनी स्पीड को यूज करते हुए फैंग के इस अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ डोज करते हैं। अब इससे पहले कि एल्डर मू हेनरिसन फैंग के इस अटैक को डोज करने के बाद अपने आप को संभाल पाते कि तभी फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन ड्रिल अटैक को फिर से घुमाते हुए एल्डर मू हेनरिसन की तरफ छोड़ देता है। ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाते हैं और अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए फैंग के कॉन ड्रिल अटैक के सामने काफी ज्यादा बर्फ की दीवार जमा देता है ताकि फैंग का यह अटैक बर्फ में ही जम जाए और एल्डर मू हेनरिसन तक ना पहुंच पाए। ये देखकर फैंग भी एल्डर मू हेनरिसन
हेनरिसन के प्लान को समझ जाता है, इसलिए फैंग अपनी हेवनली कॉन्ड्रिल अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन का आइस लेजर कैनन अटैक बेकार हो जाता है और फैंग का कॉन्ड्रिल अटैक उनकी बर्फ को तोड़ते हुए फिर से जाकर एल्डर मू हेनरिसन को डायरेक्ट हिट करता है। फैंग के इस अटैक की पावर को देखकर एल्डर मू हेनरिसन कहते हैं कि लुओ फैंग की अटैक की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, और अब ये तो ऑलमोस्ट मेरे जितना पावरफुल हो गया है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से मुझे इसका सामना करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। अब एल्डर मू हेनरिसन फिर से फैंग के कॉन्ड्रिल अटैक को साइड करते हुए जल्दी से पीछे चले जाते हैं और अपनी आइस पावर को यूज करते हुए अपने आसपास बहुत ही ज्यादा बर्फ जमा लेते हैं। जैसे ही फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल उस बर्फ को तोड़ते हुए एल्डर मू हेनरिसन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन जल्दी से अपनी बर्फ को तोड़ते हुए फैंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और फैंग पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी फैंग अपने कॉन्ड्रिल अटैक को जल्दी से वापस बुला लेता है और फिर से एल्डर मू हेनरिसन पर अटैक कर देता है। फैंग की इस अटैक की पावर और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एल्डर मू हेनरिसन इसे डॉज भी नहीं कर पाते और ये अटैक उन्हें डायरेक्ट हिट करता है और वो इस अटैक से डायरेक्ट हिट होने के बाद ऊपर से नीचे गिरते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन को भी काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। एल्डर मू हेनरिसन की ऐसी हालत देखकर फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को वापस बुला लेता है और फिर सोचता है मेरी इस हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन्ड्रिल अटैक की वजह से मैं स्टार ट्रैवलर लेवल 3 के वॉरियर का सामना कर पा रहा हूँ और इसी के साथ साथ मेरे इस कॉन्ड्रिल अटैक की स्पीड और पावर भी काफी ज्यादा है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलती है। सिर्फ मेरे इस एक अटैक की वजह से एल्डर मू हेनरिसन को भी कितनी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अब हम एल्डर मू हेनरिसन को देखते हैं जो कि वाकई ही काफी ज्यादा दर्द में थे, लेकिन इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी हैं और वो किसी भी हाल में फैंग को मारना चाहते हैं। अब एल्डर मू हेनरिसन गुस्से में फिर से खड़े होने लगते हैं, तो ये देखकर फैंग उन्हें कहता है आप अब भी इस ट्रेजर को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहते। पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन फैंग की बात पर ध्यान नहीं देते और गुस्से में फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर फैंग भी पीछे नहीं हटता और अपने कॉन्ड्रिल अटैक को एल्डर मू हेनरिसन पर छोड़ देता है। अब क्योंकि एल्डर मू हेनरिसन भी गुस्से में थे, इसलिए वो भी फैंग के अटैक को डोज नहीं करते और अपने ब्लैक गॉड आर्मर की शील्ड को यूज करते हुए फैंग के अटैक का डायरेक्टली सामना करते हैं। जैसे ही फैंग का ये अटैक एल्डर मू हेनरिसन के ब्लैक गॉड आर्मर की प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ टकराता है, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट बनता है। इस इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के साथ टकराने के बावजूद भी हम देखते हैं एल्डर मू हेनरिसन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते और वो अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज करते हुए फैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं कि फैंग के कॉन्ड्रिल अटैक की पावर भी बहुत ही ज्यादा थी, वो भी नहीं रुकता और उनकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन कहते हैं लुओ फैंग चलो देखते हैं क्या तुम्हारा ये अटैक पहले मेरे ब्लैक गॉड आर्मर को तोड़ पाता है या फिर मैं तुम्हारे इस अटैक को पहले डिस्ट्रॉय कर पाता हूँ। एल्डर मू हेनरिसन की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है कि एल्डर मू हेनरिसन जो करने का सोच रहे हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पहले मैंने इन पर कॉन्ड्रिल के साथ जितने भी अटैक किए थे ये उनके इम्पैक्ट से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे, लेकिन अब ये मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन्ड्रिल अटैक के साथ डायरेक्ट हिट हुए हैं और इसका डायरेक्टली सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से ये मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल के अटैक को रोक नहीं सकते, इससे इन्हें सिर्फ डैमेज ही डैमेज मिलेगा और इनकी इस जिद की वजह से इनकी जान भी जा सकती है। अब हम एल्डर मू हेनरिसन को देखते हैं जो कि फैंग के इस अटैक का डायरेक्टली सामना करके इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक ऐसे कोशिश करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते, उल्टा उनकी अपनी ब्लैक गॉड आर्मर की प्रोटेक्टिव शील्ड ही टूट जाती है। अब क्योंकि एल्डर मू हेनरिसन के ब्लैक गॉड आर्मर की प्रोटेक्टिव शील्ड टूट गई है, जिस वजह से हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए फैंग के कोरोन ड्रिल अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरनल डैमेज मिलता है और उनके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। ये देखकर फैंग कहता है एल्डर मू हेनरिसन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए अपनी जिद को छोड़ दो और गिव अप कर दो। पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन अभी भी गिव अप नहीं कर रहे थे और वो फैंग के इस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसे नहीं रोक पाते। फैंग के अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो एल्डर मू हेनरिसन को घसीटते हुए पीछे ले जाने लगता है। ये देखकर फैंग कहता है एल्डर मू हेनरिसन आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, मैं भी देखता हूँ कि आप कब तक मेरे इस अटैक को रोक पाते हो। और ये कहते साथ ही फैंग अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या एल्डर मू हेनरिसन यहाँ पर फैंग को रोक पाएंगे या नहीं, या फिर वो खुद ही मारे जाएंगे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।